लास्ट क्लास में कहाँ पे थे हम लोग? एक्सेलरेशन हमारा कंप्लीट हो गया था ना, एक्सेलरेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई डाउट? नहीं। एक्सेलरेशन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जैसे कि ये हमने क्वेश्चंस किए थे, ये 3 क्वेश्चन शायद होमवर्क थे आप लोगों के ना, तो ये होमवर्क में कोई इशू? याद ही नहीं है मैडम? लास्ट वाले में डाउट है? इस वाले में, तीसरे में, थर्ड में, सेकंड में डाउट है? यही था क्वेश्चन। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. ठीक है, u यहाँ पे दिया है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है सेकंड में। इसका मतलब है कन्वर्जन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है भाई? 1000 अपॉन 3600 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करा इसने, सिंप्लीफाई करके क्या आया भाई? क्या आया सिंप्लीफाई करके? 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड, ये आपका u हो गया भाई। ठीक है, अब v दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर में आप क्या करोगे? इसको भी कन्वर्ट कर लोगे, यहाँ पे 3600 आएगा, इसको कट करो और आंसर निकाल लो। क्या आ गया भाई? 150 अपॉन 9। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अभी अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसको अवॉइड करिए। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सबसे पहले देखिए भाई, अब जब आप ये करोगे तो इसमें सबसे पहले ऊपर वाला आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसमें आप देखो क्या है, 150 अपॉन 9 माइनस 200 अपॉन 9, 9 कॉमन हो जाएगा, 150 माइनस 200 ये आ जाएगा आपका -50 अपॉन 9। ठीक है, और उसके अपॉन में क्या है आपका? 5 अपॉन 1, इसको मैं लिख सकता हूं अपॉन में 5 अपॉन 1। एक रूल होता है भाई, क्या होता है? a अपॉन बी और c अपॉन डी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो a अपॉन बी तो सेम रहता है और मल्टीप्लाई लग के ये रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई? d अपॉन सी। ये रूल है, इसी रूल से आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? -50 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5 से इसको काट दो, क्या आ गया? 10। क्या आ गया भाई? -10 अपॉन 9। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ गया -1.1। डिवाइड के फ्रैक्शन में छोड़ा है, चल जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, ट्राई करें फाइनल आंसर को डिवाइड करने का। अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, इससे आदत भी बनेगी। और उसके बाद आपका यूनिट होता है। यूनिट क्या है? यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका ये वाला। सेम इस क्वेश्चन में भी वही काम है, आपको कन्वर्जन करना है सबसे पहले, देन उसके बाद आपको ये भी दिया हुआ है। ठीक, इसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे 0 है। ठीक है, सॉल्व करोगे आ जाएगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे डिवाइड करने में आपको हो सकता है थोड़ी समस्या आए, है ना, क्योंकि 1/54 है, स्टार्टिंग में पॉइंट लग जाएगा, बहुत सारे रूल भी अप्लाई होंगे। क्या 1/54 सही है आप लोगों का? सही है आपका बेटा? सही है क्या? अब आपका अगला टॉपिक है भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक वीडियो बनाया मैंने अभी आप लोगों के लिए इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड, यूट्यूब के लिए बनाया मैंने, उससे आपको भी हेल्प मिलेगी। जो मैंने आपके बेसिक कुछ जो डाउट्स होते हैं इर्रेशनल में, उसको कवर करा है उसमें।
चलिए, तो सबसे पहले मेरे को बताइए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा अपने लिए एडवांटेज क्या है भाई? अपने लिए एडवांटेज है कि हम जब जो मैथ्स में पढ़ रहे हैं टॉपिक, क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो उससे रिलेवेंट ही है ये टॉपिक भी, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसमें अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई, ठीक है, जिसमें पहला ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है पहला ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। जिस वर्ड को पहले आप प्रोनाउंस करते हो वो आपका वाई एक्सिस पे चला जाता है भाई, और जिसको सेकंड में प्रोनाउंस करते हो उसको एक्स एक्सिस पे भेज देते हैं। जनरली हमारे प्रैक्टिकल ग्राफ सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेंगे। जो भी प्रैक्टिकल ग्राफ है हमारे सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेंगे। रीजन बता सकते हो? क्योंकि रियल लाइफ इवेंट ज्यादातर जो होंगी प्रैक्टिकल चीजें वो नेगेटिव में कभी नहीं होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का बन सकता है, ओके, लेकिन वो अलग तरीके से बनेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है भाई, इसमें एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। चार अलग अलग पॉइंट दिए होंगे उसमें कि भाई इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर इतने पॉइंट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो क्या अपन इसको फिल कर सकते हैं? कितना टाइम है ये अप्रोक्सीमेटली आपका? एक ब्लॉक अप्रोक्सीमेटली आपका 2 के बराबर है, ये एक ब्लॉक छोटा वाला, ठीक है। तो कितने ब्लॉक है? 1 2 3 4 5 6 और ये आधा, मतलब 7, ठीक है। 7 में कितना टाइम, कितना इधर कितना है, ये एक ब्लॉक 1 2 3 4 5, ये भी 2 के बराबर है, कितना भाई? 9। अगला देखो भाई, ये एग्जैक्ट है, 1 2 3 26, सॉरी ये 7 थोड़ी होगा, 14 होगा ना ये, है तुम लोगों ने बोला भी नहीं कुछ, 2 2 का एक है ना, 2 3 4 5 6, हाँ 6 12 और एक 13 होगा, ठीक है। कैसे होगा 13? 2 2 के एक एक ब्लॉक है और लास्ट वाला आधा है, ये कितना हुआ है भाई? 26। तो ये देखो ये होगा आपका कितना होगा? 18। ये कितना हो गया? 36। ये कितना होगा? 27। ये कितना हो गया भाई? 13 का टेबल चल रहा है, ध्यान दिया क्या? यहाँ 39 होना चाहिए, सॉरी 36 नहीं होगा, 13 का टेबल चल रहा है। 13 4 दा 52 और 9 4 दा 36, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए ये एक ऑर्डर में ही बढ़ेंगे आगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है भाई आपका, इसका जो ये स्लोप होता है ना, स्लोप, ये जो स्लोप दिख रहा है ना आपको, ये स्लोप आपका स्पीड बताता है। क्या बताता है? स्पीड, ठीक है। अब आते हैं अपन हमारे नोट्स के ऊपर। तो सबसे पहला क्या है भाई? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन अलोंग अ y एक्सिस एंड टाइम इज टेकन अलोंग अ x एक्सिस, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट द टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, और फॉर नॉन यूनिफॉर्म रैंडम लाइन। तो पहला वाला क्या है भाई? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा वाला क्या है? क्या आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसने बताया कि अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ग्राफ दे दिया जाए, तो क्या आप उससे स्पीड निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? चलो बताता हूं आप लोग। इसका पॉइंट क्या है भाई आपका?
T1 कॉमा S1 और इसका पॉइंट क्या है आपका T2 कॉमा S2। आपको क्या करना है भाई, y का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, ठीक है, डिस्टेंस का डिफरेंस अपॉन, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये वाला एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर इसको अपन x और y के टर्म्स में माने तो क्या बनेगा, पहले y आ रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, तो अपन लोग उसको वैसे भी लिख लेते हैं अपने मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, x2 माइनस x1 अपॉन y2, सॉरी उल्टा हो गया, क्या है फॉर्मूला, y ऊपर है ना भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब आता है, तो चलो एक चीज और देख लो, ये आपका जो डिस्टेंस स्पीड है, स्पीड दिख रही है आपको, फॉर्मूला भी दिख गया। अब चलो एक बार टेस्टिंग हो जाए भाई, ये लो इसमें पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को, इन पॉइंट किसी भी दो पॉइंट को टारगेट कर लो, कोई सा भी आंसर सेम आएगा, यूनिफॉर्म है ना, किसी भी दो को टारगेट कर लो आंसर सेम आएगा। ओरली 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 y2 माइनस y1, बताओ भाई कौन से दो को कर रहे हो, कौन से दो को कर रहे हो, पहले दो को कर लेते हैं, स्टार्टिंग के दो को कर लेते हैं। 18 माइनस 9, 9 अपॉन 26 माइनस 13, तो 9 अपॉन, ये क्या है, स्पीड है। अच्छा चलो एक बार चेक कर लें कि सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं, ऊपर वाले का निकाल लो भाई, इन दोनों का निकाल के देखो, इन दोनों का निकालो जरा, क्या होगा 36 माइनस 36, नहीं पहले y2 माइनस y1 होता है ना भाई, 36 माइनस 27, 9, 52 माइनस 39, 13, सही है। तो आपको अगर ग्राफ पे दो पॉइंट दिए हैं तो अगर आप अब दो पॉइंट से भी आप स्पीड निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अब जब आप बड़े हो जाओगे ना, आप जब लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आप लोगों को कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, स्पीड, स्लोप क्या है, स्पीड। अब स्लोप तुम लोग को पता है क्या, स्लोप जैसे ये कितना इंक्लाइन है उससे स्लोप डिसाइड होता है। स्लोप वाला टर्म जनरली आपका 11th क्लास में यूज होगा। स्लोप का ये फॉर्मूला होता है भाई जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। अब जो नया करिकुलम है आने वाला है, प्रेडिक्शन है मेरा कि अगले साल अपन 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे मैथ्स में, क्योंकि चीजें इधर आ रही है तो 11th का 10th में भी आएगा काफी कुछ, तो ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो जाएगा भाई अगले साल 11th और 10th क्लास में, ठीक है। चलिए ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है, वो तो मैंने आपके लिए करा ताकि सिंपल हो जाए, है ना। अब आते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से देखना। अच्छा, स्लोप से क्या मिलता है, इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको, y अपॉन एक्स कर दो, क्या कर दो, y अपॉन एक्स। पिछले में y पे क्या था, पिछले में y पे क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। तो इस कर्व का स्लोप क्या बताएगा, बस इस कर्व का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा भाई। तरीका सीख गए, ठीक है। एक और आता है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक और आता है क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या आता है, तो पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, ये नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, आप लोगों ने प्रिंट कराए कि नहीं कराए भाई, करा लिए आपने, करा लिए, कहाँ है,
घर पे नहीं रखने हैं भाई, यहीं पे लेकर आना है, ठीक है। अब सिमिलरली जिस तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने स्पीड निकाली, वैसे ही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो भाई, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। हेलो, सर कितना कब तक करना है, अभी टेस्ट ही चल रहा है उसका वैसे। ठीक है, टेस्ट खत्म होने के बाद मैं कॉल कर देता हूँ। ओके। फ्राइडे नहीं बेटा, सैटरडे, सैटरडे है आज, फ्राइडे छुट्टी रहती है। सैटरडे को हाफ डे नहीं रहता, 5 से कर लेंगे, ठीक, 5 से कर लेंगे। अभी आपके कितने बजे हैं? सेकंड वाले में डायग्राम बनाने हैं, मतलब आप ऐसा कर लेना, टेस्ट वाला पोर्शन अगर आपका टेस्ट बच जाता है तो आप बाद में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, या फिर टाइम ही रखें 5:30 से ही कर दें टाइम। चलो डिसाइड कर लेंगे अपन, है ना। अभी तो बंद होने वाले हैं ना स्कूल, क्यों बंद तो होने वाले हैं, 1 वीक और बचा है शायद, 2 वीक बचे हैं, तो 2 सैटरडे। हाँ तो वही है, तो 1 वीक है तो 1 दिन एडजस्ट कर लो, फिर जब वापस स्कूल खुलेगा तब अपन एडजस्ट कर लेंगे टाइम, ठीक है। हाँ, टेबल नहीं बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देना है आपको बस। चलिए भाई, तो क्या यहां तक आपको क्लिक करा? ये देखिए, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अच्छा, कर्व देख के आप लोग बता देते हो, वेरी गुड। अच्छा, चलो भाई, अब आते हैं हम वापस अपने नोट्स की तरफ। तो एरिया इंक्लोज्ड बाय, ये बहुत बड़ी बात है भाई, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। एरिया इंक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। फिर से बोलूं, जो कर्व है, जैसे ये कर्व है ना, इस कर्व से और टाइम के बीच में कोई भी एक इंटरवल ले लो आप, जैसे यहां से यहां के बीच में आपने ले लिया, है ना, इसको डॉटेड से उस पर प्लॉट कर दो और इसको शेड कर दो। अब ये एरिया अगर आपने फाइंड कर लिया ना, तो उसका आंसर होगा इस टाइम के बीच में इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। कितना आसान है, देखो, यहां से आप एक लाइन डाल दो, नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर एरिया, निकाल पाओगे ना। अभी इस लॉजिक का यूज करना है अपन को, इसलिए बता दिया कि निकाल पाओगे ना। कैसे निकलेगा? रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, और ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T1 एंड T2 क्या हो जाता है भाई? एरिया अंडर द शेडेड रीजन, इसको शेडेड रीजन बोलते हैं भाई उस पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई आपके, और बनेंगे, हमेशा हमेशा बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो है, पहला वाला, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? है स्ट्रेट लाइन? भाई गाड़ी ब्रेक लगा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है,
जब वेलोसिटी कम होती है तब भी तो एक्सेलरेशन का ही रोल है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी आ रहा है और अगर स्ट्रेट है तो मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है। दूसरा वाला देखो भाई, ये वाला देखो, ये वाला, ये देखो, यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है भाई। अप डाउन चल रहा है, एक बार स्पीड बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो ये लिखा है 3। अब यहाँ पे देखो भाई, ये तीन चीजें पढ़ना जरा, एक्टिविटी 7.9 पढ़ो तो जरा, एक्टिविटी 7.9। हाँ थोड़ा लाउडली पढ़ लो। द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन स्टेशन ABC, द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन B and C फ्रॉम A आर गिवन इन द टेबल, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये यहां से 0 से कितना गया, 120, 120 से कितना गया, 180, ठीक है। इसका मतलब ये डिस्टेंस डबल है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब आप दोनों टाइम देखो, 8 बजे ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, वहां पे पहुंच रही है 11:15 पे। टाइम कितना, टाइम बताओ। 3 hours 15 minute, 3 hours 15 minute इसमें, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई, यहां और टाइम बताओ, यहां भी 3 hours 15 minute, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई ट्रेन यहां से यहां, कितना टाइम, 1 hour 45 minutes। यहां पे भी अच्छे से देखो, 1 hour 45, वन, क्या बेटा, क्या बेटा, अब इसका डबल करिए 1 hour 45 का, कितना होगा, 3 hour 30 minute, है ना। अगर डबल 3 hour 15 minute होता तो मतलब ये क्या, एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी, लेकिन क्या डबल मैच कर रहा है, तो हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस कारण से आप जब जाओगे तो क्या यूनिफॉर्म में निकलेगी, ठीक है। अब एक और दिया हुआ है ये, इसको प्लॉट कर लेना आप लोग, दो लोग हैं अलग अलग, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है भाई। क्या करना है इसमें, ये आपका एक्स एक्सेस पे जाएगा, ये आपका वाई एक्सेस पे जाएगा, और ये भी वाई एक्सेस पे जाएगा। तो दो अलग अलग कर्व हैं भाई, या तो दो अलग अलग कर्व यूज कर लीजिए, या तो एक ही पे दो अलग अलग लाइन में, पहले एक एक बना लेना पूरा, उस लाइन को ज्वाइन कर लेना, फिर दूसरा बना लेना, उस लाइन को ज्वाइन कर लेना, और आपको बताना है कि दोनों में से कौन यूनिफॉर्म है, कौन नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये इंटरवल बराबर है क्या यहाँ पे, 5 5 5, ठीक है। देख के बता सकते हो क्या आप, दूसरा भी नॉन यूनिफॉर्म, 16 के बाद 24 होना चाहिए था, फिर 32 होना चाहिए था, नीचे का सही आ गया, बीच के गलत है, ठीक है। पूरा टोटल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अपन जा रहे हैं सर, थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं, फिर वापस यूनिफॉर्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो भाई होमवर्क डाल दें।
होमवर्क डाल दें आपका 9th क्लास, कहाँ है ग्रुप आपका? नाइन्थ क्लास। 3 तो क्वेश्चन ये हैं और 1 क्वेश्चन ये है। अब एक बात बताऊं आप लोगों को, जब आप लोग बड़े हो गए, मतलब 11 क्लास में, तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट जो आपने इतने इजी से सुन लिया, इसी कॉन्सेप्ट से इतने लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, इतने लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं कि आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, वो अभी अपन जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते। ठीक है, तो मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे काइनेमेटिक की 3 इक्वेशंस जो होती हैं उनका डेरिवेशन। ठीक है, क्या करेंगे? काइनेमेटिक इक्वेशंस का डेरिवेशन। अब काइनेमेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है भाई, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहला दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस, अच्छा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। 4 चीजें यूज हुई है इसमें, चारों के नाम पता है क्या आपसे? v फॉर वेलोसिटी, u फॉर v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। दूसरे पे आ जाइए, s डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t a t, फिर से आ जाइए। हाँ, अगला देखिए, अगला अगला क्या है? a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो सारी नॉन चीजें हैं, तो चीजें तो आप लोग समझने लगे हो। तो आपकी ये 3 इक्वेशन होती है भाई। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क, हेक्सागोनल पार्क, ऑक्टागोनल शेप और सर्कुलर। जब आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाते हो ना, तो शेप काइंड ऑफ सर्कल में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, काइंड ऑफ काय में कन्वर्ट होने लगता है, सर्कल में कन्वर्ट होने लगता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, दैट इज वेलोसिटी चेंज एट। सर्कल में क्या होता है भाई, जैसे सर्कल में क्या, कोई ऐसे घूम रही है कोई चीज, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है भाई, हर पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ चलती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेलोसिटी हमेशा कहाँ चलती है? स्ट्रेट लाइन में। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड, इस मोशन इज कॉल्ड अ सेकुलर, नहीं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकुलर क्यों बोलना था? सर्कुलर बोला था, मेरे को सेकुलर सुना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड तो आपकी यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी मोमेंट। मैंने बताया ना अभी, ये हर एक पॉइंट पे चेंज करेगी भाई। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं तुम लोगों को। ये बच्चा, ये एक्टिविटी आपने बचपन में कभी ना कभी तो करी होगी।
खाली एरिया अगर ग्राउंड राउंड मिल, अभी मत करना नहीं तो किसी कांच फोड़ दोगे आप। ठीक है, क्या करना है, एक पत्थर बांधना है छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक थ्रेड में बांधना है, यूं सर्कुलर उसमें घुमाना है। ठीक है, और फिर उसको सडन पॉइंट पे छोड़ देना। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अगर इस तरीके से सर्कुलर पाथ में इसको घुमा के, होगा क्या, क्या आप लोगों ने फील करा, ये करा क्या आपने, क्या होगा बताओ। जब आप ऐसे घुमा रहे एकदम से छोड़ दोगे तो क्या होगा, है? मुंह पे क्यों पड़ेगा, मुंह पे क्यों छोड़ना है, अपने मुंह पे, अपने मुंह पे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये बंदा घुमा रहा है, तो घुमाते घुमाते मान लो इसने पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आके छोड़ दिया, तो ये ऐसे सीधे चला जाएगा, बिल्कुल जिस जगह छोड़ोगे ना उससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ट्राई करके देख लेना, क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। यहां से अगर छोड़ दिया तो यूं चला जाएगा, अगर इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो यूं चला जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो, थोड़ा सा मेरे एरर थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो, ठीक है, तो ये हमेशा सर्कुलर उसमें ही ट्रेवल करेगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, इसलिए वो हमेशा हमेशा क्या होगा, मूव कर जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशंस हमारी डिराइव करेंगे। इक्वेशन आपने वर्बली देख ली है, नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव करेंगे, जो होमवर्क दिया उसको डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ होमवर्क कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। टेस्ट में प्रायोरिटी रहेगी न्यूमेरिकल 50-50, मतलब 50% नॉर्मल क्वेश्चन, 50% न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्लास वाइंड अप करते हैं।